चलिए आपको ले चलते हैं शिवराज सिंह चौहान के पास, जहां आज आईटीआई का दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। संभागीय आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल से वेल्डर ट्रेड का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और फैब्रिकेशन और वेल्डर क्षेत्र में स्वरोजगार का रास्ता आपने चुना है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सुश्री मोनिका जाटव, मोनिका जी मंच पर पधार रही हैं। आपको बता दें कि इंदौर के शासकीय आईटीआई नंदानगर से सिलाई प्रौद्योगिकी व्यापार का प्रशिक्षण आपने पूरा किया है और उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में स्वरोजगार का रास्ता चुना है। बहुत बहुत अभिनंदन इन सभी प्रतिभागियों का। और इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रमुख कंपनियों में टीपीओ द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिनका भी योगदान रहा है। इसमें श्रीमती मीना लोहिया सबसे पहले आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और जोरदार तालियां आइए हम श्रीमती मीना लोहिया जी के सम्मान में बजाएं। जोनल टीपीओ शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर इंदौर द्वारा रोजगार से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपके प्रशंसनीय कार्यों के लिए, आपकी भूमिका के लिए और मोटिवेशन के लिए श्रीमती मीना लोहिया का अभिनंदन, स्वागत। इस क्रम में आमंत्रित हैं अब श्रीमती फरहा नईम। फरहा नईम जी टीपीओ ग्लोबल स्किल पार्क सिटी सेंटर के द्वारा प्रतिष्ठित कंपनियों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। श्री भागीरथ अग्निहोत्री, भागीरथ जी मंच पर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि जोनल टीपीओ शासकीय संभागीय आईटीआई ग्वालियर द्वारा सबसे अधिक विदेशों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका का निर्वाह आपने किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए अब हम वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करें और आप सब जानते हैं इस भूमिका के बारे में। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं शिवम चौरीवार। जनवरी 2022 में आयोजित हुई इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 जापान में भाग लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को इन पर गौरव है। शिवम चौरीवार का आइए हम सब मिलकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अलंकरण सामग्री के अलावा 51,000 रुपए की राशि भी आपको प्रदान की जा रही है पुरस्कार स्वरूप। सुश्री अवनी पाटिल, मंच पर अवनी पाटिल जी पधार रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। आईएचएम भोपाल की छात्रा रह चुकी सुश्री अवनी पाटिल इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुकिंग स्किल में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। इस उपलब्धि के लिए इन्हें सरकार की ओर से 51,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय यशोधरा जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। श्री शुभम प्रजापत, मध्य प्रदेश की ओर से इस वर्ष दूसरी बार इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर वेब टेक्नोलॉजी स्किल में सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया है और इस उपलब्धि के लिए श्री शुभम को 31,000 रुपए की राशि भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। शुभम प्रजापत का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद आमंत्रित करने जा रहे हैं हम श्री रोहित कुमार कुशवाहा को। और कुशवाहा अगर मंच पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो हम उनके भाई धीरज सिंह कुशवाहा को आमंत्रित करते हैं। अपने छोटे भाई के हिस्से का अभिनंदन प्राप्त करते हुए निश्चय ही वे गौरव का अनुभव करेंगे। आपको हम रोहित के बारे में बता दें कि आईटीआई भोपाल के आप छात्र हैं और आपने ब्रिक लिंक स्किल में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता रहने का गौरव प्राप्त किया है। 21,000 रुपए की राशि रोहित कुमार को प्रदान की जा रही है। और उसके बाद संस्कार सिंह आप सबके बीच से मंच पर पधार रहे हैं। आइए हम उनका अभिनंदन करें। आपको बता दें कि वेस्ट जोन की रीजनल प्रतियोगिता की विजेता बनकर आईएचएम भोपाल के इस छात्र ने इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेकरी स्किल में हिस्सा लिया और अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री मयंक सुनहरे। मयंक सुनहरे मंच पर पधार रहे हैं और आपको इनके बारे में बता दें कि मैकाट्रॉनिक्स स्किल की राष्ट्रीय इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में चयनित होकर उज्जैन के श्री मयंक सुनहरे ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्री विकास रायकवार मंच पर पधार रहे हैं। आप भी इंदौर निवासी हैं और इंदौर के
मेकाट्रॉनिक्स स्किल के अंतर्गत वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय इंडिया स्किल प्रतियोगिता में आपका भी चयन हुआ है। हमें इन पर भी बहुत गौरव है। और इस क्रम में अब आमंत्रित हैं श्री मोहित सिंह। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपका चयन हुआ है और आपने वहां पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मोहित सिंह का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर है कि इस अवसर पर सबकी इच्छा है कि एक समूह चित्र हो और वक्त तो गुजर जाता है लेकिन लम्हे तस्वीरों के रूप में ठहर जाते हैं। हम सबसे पहले राज्य स्तरीय विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं। शीघ्रता करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय के उपस्थिति में एक समूह चित्र इनका। सभी विजेता शीघ्रता करें। तस्वीरें बाद में हमारे गौरव की, हमारी उपलब्धियों की याद दिलाती हैं। गुज़िश्ता लम्हे याद आते हैं और एक बार फिर लगता है कि किन किन रास्तों से गुजर कर हम उपलब्धियों के शिखर तय करते रहे हैं। यह अवसर है इसी खुशी का, इसी प्रसन्नता का, और इस प्रसन्नता को एक तस्वीर में टांक लेने की इच्छा जाहिर है कि इन सब विजेताओं के मन में है। हम इन सब का मंच पर एक बार पुनः स्वागत करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि करतल ध्वनि इस सभागार में गूंजती रहे। एक बार फिर निहारें हमारे इन विजेताओं को, हमारे प्रदेश को गौरव प्रदान करने वाले इन छात्र छात्राओं का। अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपनी उपलब्धियों से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले इन प्रतिभागियों पर हमें मान है, गौरव है। और निश्चित रूप से ये गौरव की प्रेरणा आप सब तक पहुंचे और आप सब भी जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश को एक नए कौशल से संपर्क बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप सब निर्वाह करें। बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर आपका अभिनंदन। और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विजेताओं को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, जिन्हें इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया। वे भी मंच पर पधारें, कृपया शीघ्रता करें। आइए, आप मंच पर स्थान ले सकते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है। चलते चलते आपको बता दें कि केवल भोपाल तक ये समारोह सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रसारण हो रहा है और हमारे जितने भी ITI के हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ तक भी सीधा राजधानी से ये समारोह वहाँ पर पहुँच रहा है। और वहाँ भी जो लोग इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। ये पहला दीक्षांत समारोह है माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा पर इस प्रदेश के कौशल दक्षता को रेखांकित करने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के हमारे सभी ऐसे प्रतिभाओं को अभिनंदन करने का यह अवसर हमने दीक्षांत समारोह, जिसे कौशलम नाम दिया है, उसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी विजेताओं को। इसके बाद के क्रम के हमारे विजेता, सम्मानित होने वाले प्रतिभागी कृपया शीघ्रता करें। और इसके बाद इस बीच में विमोचन का क्रम आपको बता दें कि हमने इस अवसर विशेष को रेखांकित करते हुए, क्योंकि दीक्षांत समारोह हमने विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के कई देखे थे, लेकिन ITI का दीक्षांत समारोह देश में शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं मैडम को, श्रीमती यशोधरा राजे जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आदरणीय यशोधरा जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, भाई नरेंद्र विरथरे जी, आकाश त्रिपाठी जी, विभाग के बाकी सभी अधिकारीगण, सुनील गुप्ता जी, जो रोजगार देने में आगे रहे हैं, उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। ऐसे हमारे सभी साथीगण अलग अलग इंडस्ट्रीज के। और आज जिनको सम्मानित करके मैं स्वयं आनंदित और सम्मानित हुआ हूं, ऐसे यहां भोपाल में बैठे हुए और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, बैतूल सांसद जी भी वहां बैठे हैं,
उज्जैन, पारस जी दिखाई दे रहे हैं, सीहोर, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में। आज आईटीआई के, जबलपुर से भी जुड़े हैं शायद, आईटीआई के हमारे सारे बेटे और बेटियों, सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। अभी हम गीत सुन रहे थे, मध्य प्रदेश गीत, उसमें बाद में ये कहा गया कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर हमें बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, कई बार ये चर्चा होती है, देखो कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस जनसंख्या को, और युवा जनसंख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने देश में, ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी, ताकत। अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हो। कई बार मैं सोचता हूं कि पढ़ाई किस लिए आखिर? शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल, कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री नहीं, इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन हर एक उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करे भाई? मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैंने एक बच्चों से एक छोटे समूह से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहे हैं। बीए करने के बाद क्या करोगे? बोले एमए करेंगे। एमए करने के बाद क्या करोगे? बोले साहब लॉ कर लेंगे। लॉ करने के बाद क्या करोगे? बोले पता नहीं साहब क्या करेंगे। अब ऐसी पढ़ाई किसी काम की है क्या? मैं नहीं कहता कोई एमए ना करे, जिसको उस विषय में मास्टर बनना हो वो जरूर पढ़े, लेकिन केवल इसलिए कि समय काटना है, बीए के बाद एमए, एमए के बाद लॉ, और बाद में पता नहीं, तो आधी जिंदगी तो वैसे ही निकल जाती है। और इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है